हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम एक ऐसे केस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में से एक है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड Junko Furuta. Junko was born in 18th of January 1971 in Misato, Saitama और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी। वो अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा फेमस थी बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड फ्रेंडली नेचर एंड शी वॉज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड। उसी स्कूल में एक लड़का था, हिरोशी मियानो। अनलाइक जुंको, हिरोशी वॉज अ बुली। उसके याजुका गैंग के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। हिरोशी समहाउ कहीं ना कहीं जुंको को लाइक करता था। सो वन डे ही प्रपोज्ड हर, लेकिन जुंको पोलाइटली रिजेक्टेड हिम, जिसकी वजह से हिरोशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही वॉज सो फ्यूरियस कि उसने अब जुंको से बदला लेने का सोचा। नवंबर 25, 1988 फरूतो अपनी पार्ट टाइम जॉब से वापस आ रही थी कि हिरोशी के दोस्त शिंजी मिनाटी ने जुंको को बाइक से लात मारकर गिरा दिया और वो वहाँ से भाग गया। बट इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ प्लान। हिरोशी भागकर जुंको के पास उसकी हेल्प करने आ गया। उसने जुंको को ज़मीन से उठाया एंड ऑफर हर टू वॉक हर होम, विच शी एक्सेप्टेड। बट सैडली वो कभी उस दिन के बाद अपने घर ही नहीं पहुंची। हिरोशी उसको घर लेकर जाने के बजाय उसे किडनैप करके एक अबेंडन वेयर हाउस में ले जाता है एंड उसे थ्रेटन करता है कि अगर वो ज़रा सा भी चीखी चिल्लाई तो वो उसकी फैमिली को जान से मार देगा। जुंको ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा डर गई बिकॉज शी नोज़ अबाउट हिरोशी के याकूज़ा गैंग के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन हैं एंड ही कैन डू एवरीथिंग ही वांट्स। और फिर उसने अपने 3 दोस्तों शिंजी मिनाटो, याशुशी जो अगुरा को उस वेयर हाउस में बुला लिया और फिर सब जुंको को शिंजी के पेरेंट्स के घर ले गए, जहाँ पर वो अब हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। किडनैपिंग के 3 दिन बाद जुंको के घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवाई थी। बट क्योंकि हिरोशी ने उसे एबडक्ट करा था तो उसने उसके पेरेंट्स को कॉल करके फरूतो से ज़बरदस्ती ये कहलवाया कि वो अपनी मर्ज़ी से घर से भाग कर आई है और वो अपने दोस्तों के साथ ही हमेशा रहेगी। अब शिंजी ने अपने पेरेंट्स को ये बताया था कि जुंको उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अब उसके साथ ही रहेगी, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो खामोश रहे याकूज़ा गैंग की वजह से। हिरोशी और उसके दोस्तों ने जुंको को 44 डेज तक उसी घर में रखा। हिरोशी हर दिन अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को बुलाता ताकि वो जुंको को यूज़ कर सके एंड गेस व्हाट, शी वॉज रेप्ड बाय मैनी पीपल, जिसका अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो मैक्सिमम 500 लोग बनते हैं। इसके अलावा हिरोशी और उसके दोस्तों ने उसे पूरी तरह टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो लोग रोज़ाना उसे मारते पीटते, उसे उल्टा लटकाकर उसे पंचिंग बैग की तरह यूज़ करते। टॉर्चर यही ख़त्म नहीं होता, उन्होंने सीजर्स, बॉटल, आयरन बल्ब को भी यूज़ किया उसके प्राइवेट पार्ट्स में। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा बिफोर दे कट ऑफ हर ब्रेस्ट। उन्होंने लाइटर से उसकी लेग्स और बाकी जेनिटल पार्ट्स को भी जला दिया था और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने हैवी डंबल से उसे मारकर उसका एब्डोमिनल पार्ट भी पूरी तरह से क्रश कर दिया था। Also, they used to put boiled water on her and she was forced to eat cockroaches and drink her own urine. Well, एक बार जुंको ने भागने का प्लान करा when her kidnappers were drunk. As you know, she cannot walk because of this, so she crawled out of her bed and she called the police. लेकिन उसी वक्त उसे मियानो ने देख लिया था। उसने जुंको के हाथ से फ़ोन खींचा और पुलिस को ये बोला कि गलती से रॉन्ग नंबर डायल हो गया है। आफ्टर 44 डेज 4 जनवरी 1989 उन चारों फ्रेंड्स ने मिलकर जुंको की बॉडी पर लाइटर फ्लूइड डाला और उसे आग लगा दी एंड ये फाइनल टॉर्चर भी 2 घंटे तक चला था। एंड यू कैन इमेजिन इवन आफ्टर दिस टॉर्चर हाउ डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल हर डेथ वॉज। और फिर उन्होंने उसकी बॉडी को ब्लैंकेट में रैप करके एक ड्रम में डाला और उसमें कंक्रीट डालकर उसे डंप कर दिया।
जनवरी 23, 1989 हिरोशी और जो ओगरा को पुलिस ने अरेस्ट किया एक 19 साल की लड़की के रेप केस में। और फिर पुलिस रैंडमली उनसे एक मर्डर केस के बारे में पूछ रही होती है कि तभी ये दोनों जुंको फरूतो के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देते हैं, इनकरेक्टली ये सोचकर कि पुलिस जुंको की ही बात कर रही थी, क्योंकि इन दोनों को ये लगता है कि इसके जो बाकी दोस्त हैं उन्होंने पहले से ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है अबाउट जुंको फरूतो, एंड दैट्स हाउ दे ऑल कॉट बाय जस्ट वन मिसअंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दैट पुलिस इन सबको अरेस्ट कर लेती है एंड ड्यूरिंग कोर्ट ट्रायल हिरोशी वॉज अ माइनर, तो उसे सिर्फ 17 साल की सज़ा मिलती है। शिंजी मिनाटो को 5 से 9 साल की जेल होती है। बाकी शिंजी के घर वालों को कुछ भी नहीं कहा जाता, इवन उनके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होती। यासुशी को 5 से 7 साल की सज़ा हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल। एवरीवन वाज शॉक्ड कि इन्हें इतनी कम सज़ा क्यों हुई है, बट दे ऑल वर अंडर 18, तो उनकी सज़ा में कोई कमी नहीं हुई। Junko case was one of the most brutal and disturbing case ever on this earth, and that's why it's called or known as rare of the rarest case. आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी आपकी क्या राय है इस केस के हवाले से, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।